Hello everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, your guide, your friend and a host. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपको मैं आज, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं या पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एड्यूटेनमेंट। क्यों नया लग रहा है ये वर्ड क्या? लेकिन है नहीं। एड्यूटेनमेंट का मतलब है क्या हम एजुकेशन को एंटरटेनमेंट से जोड़ सकते हैं? क्या ये दो वर्ड कंबाइन हो सकते हैं? और कंबाइन होकर के हमारी इस एजुकेशन सिस्टम को जो सक्स है, काइंड ऑफ यू कैन से इट सक्स, इसको चेंज कर सकते हैं, इस थॉट को चेंज कर सकते हैं बच्चों के दिमाग में या बड़ों के दिमाग में, इसको चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको मैं अब एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक क्रिटिसिज्म मिली और उसमें कहा गया कि मैं एक टीचर नहीं, एक एंटरटेनर हूँ। और मुझे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मैं क्लासरूम्स में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, कई बार एक्ट प्ले करती थी, कुछ कुछ ऐसे मस्ती वाले कुछ चीज़ें ऐड करती थी, मसाला ऐड करती थी, जिसकी वजह से मुझे बच्चे बहुत लाइक करते थे। हज़ारों बच्चों ने मुझे सराहा और आज मैं वही ट्रिक्स और हैक्स और इस क्रिटिसिज्म को, जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, जिन्होंने भी मुझे कहा, मैं उनको भी धन्यवाद कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो आज मैंने इसकी वीडियो के बनाने के बारे में नहीं सोचा होता। मैंने बहुत बच्चों से सुना कि ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं या ऑफलाइन स्टडीज़ भी चल रही हैं कहीं कहीं पर, वो इतनी बोरिंग होती है कि वहाँ जाना एक सिरदर्द बन जाता है। तो चलिए मैं आज आपसे वो सारे ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिसकी बदौलत हम बनाते हैं क्लासरूम्स को इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ क्लासरूम में एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट का माहौल बन जाएगा और बच्चे याद भी कर लेंगे और हमारा कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये सब कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई को खुद बोरिंग बता रहे हैं एज अ टीचर, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। इसी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचर बनने के लिए कभी नहीं कहते। अजीब बात है, इवन टीचर्स भी अपने बच्चों को टीचर नहीं बनाना चाहते। भाई क्यों? क्योंकि उन्हें भी शायद कभी ना कभी पढ़ाई बोरिंग लगी होगी, इसलिए शायद वो ऐसा कहते हैं, या उनको लगता है ये टीडियस जॉब है पढ़ाना। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, जो मैं फर्स्ट ट्रिक यूज़ किया करती थी, जो मेरी अपनी खुद की फेवरेट ट्रिक है, वो है कहानियों में बदल देना कंटेंट को। मैं हमेशा कहानियाँ, छोटी छोटी एग्जाम्पल स्टोरीज ढूंढा करती हूँ, सर्च करती रहती हूँ। बहुत सारे राइटर्स की कहानियाँ मैंने पढ़ी, मैंने 200 से ज़्यादा कादम्बरी पढ़ी, जिसकी हेल्प से मुझे काफ़ी सारी कहानियों में कंटेंट मिल जाया करता था। तो उन्हें सुनाकर आप एग्जाम्पल के तौर पर वो कंटेंट बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश के टीचर हैं और आपको वोकैबुलरी सिखानी है या पोइट्री सिखानी है, तो इसका तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। हमेशा बच्चों को नए नए आए गाने के बारे में बताइए, या उन्हें पता हो उनसे पूछिए आपको कौन कौन से गाने आते हैं, उनको गाने को बोलिए। वहाँ बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको दिखेंगी, कितने सारे वर्ड्स को वो कंपाइल करके गा रहे हैं। और उसके बाद उन्हें अपनी सब्जेक्ट का पोएम दीजिए या जो राइम है वो दीजिए, ताकि वो उसे कंपोज करें और कंपोज करके उसे सभी बच्चों को एक गाने में बदल दें। बहुत ही आसान तरीका है। जब आप उन्हें देंगे, आपको मैं बताऊं, मैं जब खुद स्कूल कॉलेज में थी तो मैंने भी 2-3 गाने बनाए, जबकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे कभी भी लिटरेचर या इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने बनाए। अगर आपको ज़रूरत हो या आपको लगे तो मैं वो ज़रूर अपने अगले वीडियो में डालूंगी, वो कौन से 2 गाने थे जो हमने बनाए और काफ़ी पॉपुलर हुए कॉलेज में बाद में चलकर। ओके, तो ये एक चीज़ और है जो टीचर्स को भी पता नहीं होती, वो है QR कोड। आपकी टेक्स्ट बुक पर QR कोड होती है, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। और आपको अगर कोई क्यूरियोसिटी हो रही है किसी टॉपिक को समझने में, तो वो आपको काफ़ी वहाँ पे ट्रिक्स और हैक्स मिलते हैं। अगर आप क्लासरूम में कुछ कैलकुलेशन सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, कैलकुलेशन सिखाते हैं और बच्चों से जवाब मांगते हैं, तो उनका जवाब सीधा साधा क्यों मांगते हैं? डायरेक्टली आंसर क्यों मांगते हैं? भाई कुछ ट्रिक कीजिए, क्लैपिंग के थ्रू, चुटकी के थ्रू, टैपिंग के थ्रू या जंप के थ्रू मांगिए। तो वो काफ़ी एनर्जेटिक, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। अगर आप उन्हें ऐसा करने बोलेंगे तो उनको बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में, और वो आंसर भी करेक्ट देंगे और मज़े से भी देंगे। ये तो हो गई कैलकुलेशन टेक्निक। इसके अलावा चूँकि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं ज़्यादा, बट अगर ऑफलाइन भी होती तो भी मैं बच्चों से चीज़ें मांगा करती हूँ क्लासरूम में। आप घर से भी चीज़ें उठा सकते हैं। मेरी जो ट्रिक्स है वो है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स। इसमें आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम कुछ पेंसिल्स कलेक्ट कर लेंगे या किचन के चम्मच वगैरह भी ले सकते हैं। उन्हें बस वो इरेगुलर शेप के होने चाहिए। अब उनसे पूछते हैं इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, कैसे लगाऊं, मैं किसको फर्स्ट में लगाऊं। और फिर कई बार बच्चे खुद के घर से भी ले आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और वो करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर वो सेशन भी। इसके अलावा जो मैंने एक और ट्रिक को यूज़ किया और मुझे वो काफ़ी इफेक्टिव लगी, वो थी कि आप ना
कोई वाइट बोर्ड या पेपर ले लो और पेपर पे कोई चीज़ ड्रॉ करो, तो पहले उसको अधूरी ड्रॉ कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सी बनाया, तो क्या बच्चे बोलेंगे डेफिनेटली ये सी है। अब मैं उसे पूरा गोल कंप्लीट कर देती हूँ, तो सब बच्चे बोलते हैं ये तो मून बन गया, और फिर मैं उसके डंडे बना देती हूँ, तो वो कहते हैं ये तो सन बन गया। तो हो गए ना 3-3 शेप्स कंप्लीट। इस तरह से हम उस पिक्चर को कंप्लीट या उन्हें भी दे सकते हैं कंप्लीट करने, और कोई एक रिडल दे सकते हैं। रिडल में बहुत पार होती है, रिडल की हेल्प से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। कुछ ऐसे 5 या 10 वर्ड्स दे सकते हैं जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि उनको उसकी मीनिंग और कहाँ उसको स्टेटमेंट में यूज़ करना है वो यूज़ करें। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है क्लासरूम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें। अब बात करते हैं कुछ और ट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल रोल प्ले करना। रोल प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। कुछ बच्चों को वो बहुत अच्छे होते हैं इमिटेशन करने में, कैरिकेचर करने में और एक्ट करने में। तो अगर आप उन्हें पूरे एक दिन के लिए टीचर बनने को बोल दें या मदर बनने को बोल दें, तो वो एक तो उस रोल में आने में उनको काफ़ी वक्त लग जाता है, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस रोल की खूबियाँ वो दिखा रहे हैं, करके बता रहे हैं आपको। सिमिलरली आप यही चीज़ अपनी बुक के जो चैप्टर है या जो स्टोरी है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उस पर ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। टेड टॉक्स देखने के लिए उन्हें ज़रूर इंस्पायर कीजिए, इन्फ्लुएंस कीजिए। अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए इंस्पायर कीजिए, बताइए। मे बी उन्होंने देखी हो, वो आपसे शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें शेयर करने का मौका दीजिए। एक चीज़ जो मुझे लगता है बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाते पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, वो है कि विनिंग तो सिखाते हैं बट विनिंग के बाद शेयरिंग नहीं सिखाते। जीतना सिखाते हैं पर जीतने के बाद जीत का मज़ा कैसे बांटा जाए वो नहीं सिखाते। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी कभी एक बच्चा जीत जाए, मगर उस कंपटीशन में 5 बच्चे होते हैं या 6 बच्चे होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं, तो हमेशा उस बच्चे को सिखाइए कि तुम उस इनाम का एक हिस्सा रखे, बाकी दूसरा हिस्सा उन बच्चों में बांटो, क्योंकि उन बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत की है, भले वो ना जीत पाएँ। पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा 2-3 बार पार्टिसिपेट करने के बाद नहीं जीतता है तो डेफिनेटली वो सोच लेता है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। मगर ऐसा तो नहीं है, उसने कोशिश की, वहाँ तक आया, तो क्यों ना उसको जीतने वाला बच्चा इनाम दे। कितना मज़ा आएगा। जैसे हम घर में सिखाते हैं, अपने भाई बहनों से शेयर करके कोई चीज़ खाते हैं या लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लासरूम में भी उनको सिखाइए। इससे उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं और वो सोशल भी होते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा एक चीज़ और कीजिए, वो है जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी वर्ड गेम्स खिलाइए, कभी कभी फ्रेजेस के साथ खिलाइए। उनको गेम्स खेलने के लिए एनकरेज कीजिए, वो मना मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए आप मना करेंगे वही वो ज़्यादा करेंगे। बेटर है आपको मना करना ही नहीं है। ट्रिक नंबर 1 मना करना नहीं है। तो आपने उनको गेम्स खेलने के को तो बोलना है, बट ऐसे गेम्स जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स हो या ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता हो, तो उससे क्या होता है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। और फिर उससे रिलेटेड आप गूगल कर लीजिए उस गेम को किस तरह बनाया गया है, उस गेम में किस तरह के कैरेक्टर्स है, और उनसे पूछ के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि उनको कितना मालूम है उस गेम के बारे में। तो गेम के बारे में नहीं, उनकी मेमोरी पावर का आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी ABC जो ट्रिक्स मैंने आपको दी, जैसे आप वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, पेजेस यूज़ कर सकते हैं, फिर आप कुछ सामान वगैरह यूज़ करके घर पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाइए। जैसे घर पे मिल्क बॉयल हो गया, लेकिन पानी बॉयल होके नहीं गिरा पर दूध तो गिर गया, तो आप तो घर पे हो, आप घर पे दिखा सकते हो कैमरा टर्न करके कि भाई देखो दूध गिर गया, क्यों, तो उन्हें पता चलेगा लैक्टिक एसिड के गुण, है ना। इस तरह से केमिस्ट्री के काफ़ी केमिकल एक्टिविटीज़ का भी उन्हें पता चलेगा। हम मेकअप की सामान घर पे यूज़ करते हैं, उसमें कितनी सारी साइंस है, क्यों नहीं हम उन्हें दिखा सकते कि बोरोलिन एक लिपस्टिक से अलग क्यों है ना। इन तरह की उनको एग्जाम्पल्स के तौर पे, कहानियों के तौर पर, एक्टिविटी के तौर पर, वाइट बोर्ड के तौर पर, पेजेस के तौर पे, ड्राइंग्स के तौर पे सिखाना मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और क्लासरूम छोटे छोटे बस इसके लिए आपको जो है वो ट्राई करने होते हैं, ज़्यादा नहीं। कई बार तो बच्चे भी आपको आइडियाज़ देने लगते हैं, जब वो जान जाते हैं कि आप इस तरह के तरीके को पसंद करते हैं, तो वो भी आपको आइडिया देने लगते हैं और आपको मिलते हैं हज़ारों आइडियाज़। तो ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड ने बहुत तरक्की कर ली है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। इस तरह के वीडियोस को भी देखिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और मेरे वीडियो के बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो। क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो किस हद तक आप इसे अप्लाई करते हैं? अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी वही किया है। तो चलिए, आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ओवर करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर कॉमेंट्स डाउन टू माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।